Good morning, student. Today our topic is chromosomal abnormality. आप अभी तक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम पढ़ा आप लोगों ने यूनिट 1 में, और उसके बाद सेकंड आपका सेक्स क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन है, वो अगले क्लास में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। और थर्ड यूनिट में आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है, थियरी में भी पढ़ना है, तो उसको मैं प्रैक्टिकल क्लास में आप लोगों को दूँगी। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। तो व्हाट डू यू मीन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी? क्रोमोसोमल आप सभी को पता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर हर इंडिविजुअल में फिक्स होता है। अगर नंबर में कोई चेंज होता है तो उसको वेरिएशन इन नंबर, या अगर स्ट्रक्चर में चेंज होता है उसको तो एबरेशन या वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। फर्स्ट इज वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, एंड अदर इज वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। अब ईच स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, समटाइम ड्यू टू मिस डिवीजन न्यूमेरिकल चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम में अकर। सभी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो एनिमल हो, प्लांट हो, उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इसमें 46 होगा, पी प्लांट में आपका 14 होता है, ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम होते हैं, तो वो फिक्स नंबर है। सम टाइम ड्यू टू मिस डिवीज़न न्यूमेरिकल चेंज, कभी कभी सेल डिवीज़न में कोई मिस डिवीज़न हो जाता है, कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर में चेंज आ जाता है, नंबर में चेंजेस हो जाते हैं, नंबर कम या ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह का जो वेरिएशन होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। These can occur spontaneously by certain external or internal factor. certain external or internal factor. कभी कभी ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली किसी आपके एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल। और दूसरा होता है आर्टिफिशियली बाय ट्रीटिंग डिवाइडिंग सेल विथ सर्टेन केमिकल और बाय रेडिएशन। और कभी कभी ये जो वेरिएशन होता है वो आर्टिफिशियली भी होता है या प्रोड्यूस कराया जाता है। कैसे होता है आर्टिफिशियली? कुछ पर्टिकुलर इसके लिए केमिकल्स आते हैं, या रेडिएशन से भी आपका आर्टिफिशियली ये न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है। और कभी कभी ये अपने आप, इसको स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं, वो खुद से होता है, नेचुरल होता है। तो फर्स्ट, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर आपका दो तरह का होता है वेरिएशन। ये यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या है? जब क्रोमोसोम, आप सभी पता है क्रोमोसोम हमेशा सेट में होता है, पेयर में होता है। जब इसकी पूरा एक पेयर कम या ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को यूप्लॉइडी बोलते हैं। और अगर नंबर उसका एक या दो नंबर कम हो जाए या एक या दो नंबर ज़्यादा हो जाए, तब हम उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी कब बोलते हैं? जैसे नॉर्मल यूप्लॉइडी कंडीशन 3 तरह का होता है। फर्स्ट इज मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, एंड थर्ड इज पॉलीप्लॉइडी। हो गया? तो यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉयड। नॉर्मली सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। जितना भी क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है, 2n। ठीक है? हर का एक अल्टरनेटिव होते हैं पेयर्स में। जैसे हम लोगों में 23 पेयर है, ड्रोसोफिला में 4 पेयर है, पी प्लांट्स में 14 क्रोमोसोम है, तो 7 पेयर है। और अगर ये कंडीशन पूरा एक सेट कम हो जाए, हाफ हो जाए, तो उसको बोलते हैं मोनोप्लॉइडी। इसका मतलब ये n हो जाए। अगर
मे बी अगर मान लिया कि 2n आपका इक्वल टू 14 है, तो इसका n कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ 7। ये कंडीशन कहलाती है आपकी हैप्लॉइडी या मोनोप्लॉइडी। ये कंडीशन जनरली ह्यूमन या कोई भी ऑर्गेनिज्म जल्दी उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है कि उसका नंबर हाफ हो जाए, ठीक है। पर ये एग्जाम्पल आपको कहीं कहीं मिलते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि ये एग्जाम्पल मोनोप्लॉइड के कहाँ मिलते हैं। ज़्यादातर ये आपको हनी बी के ड्रोन में मिलते हैं। हनी बी का जो ड्रोन होता है, मेल होता है, वो फर्टाइल होता है और हैप्लॉइड होता है। जैसा आप जानते हो हैप्लॉइड क्यों होता है, कि वो पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन वो प्रोड्यूस होते हैं, उसके जाइगोट बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उसमें जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो आपका हैप्लॉइड कंडीशन होता है। उसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह हैं जिनमें कि मोनोप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। डिप्लॉइड सभी नॉर्मल है, तो ये एबनॉर्मलिटी में नहीं आता है आपका, ये नॉर्मल कंडीशन है। पॉलीप्लॉइड जब ये सेट कम हो गया तब तो ये मोनोप्लॉइड हो गया। अब ये सेट अगर मोर देन 2n हो गया सेट में, तो ये कंडीशन आपकी पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। 2n से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। अब अगर 2n 14 है तो 3n कितना होगा, 21, 4n कितना होगा, 28, 5n कितना होगा, 35। इसी तरह से करते करते ये कंडीशन ट्रिप्लॉइडी कहलाती है 3n, 4n इज कॉल्ड टेट्राप्लॉइडी, 5n क्या कहलाता है आपका, पेंटाप्लॉइडी। इसी तरह की कंडीशंस आपके और होते हैं, वो आपके अलग अलग। तो यूप्लॉइडी जब सेट में चेंज हो तो उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं, या पेयर में चेंज हो जाए। अब अगर 2n डिप्लॉइड नॉर्मल कंडीशन है और अगर ये इसका हाफ हो जाता है तो वो कंडीशन मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड कहलाता है। और जब 2n से ज़्यादा हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीप्लॉइड। 3n 4n 5n हो गया तो वो पॉलीप्लॉइड कहलाता है। पॉलीप्लॉइड आपका दो तरह का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइड प्लॉइडी और दूसरा होता है एलो पॉलीप्लॉइडी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जब इसमें नंबर जो ज़्यादा हुआ 3n हुआ या चाहे 4n हुआ, तो अगर सेम स्पीसीज का है क्रोमोसोम तो वो ऑटो कहलाता है। जैसे ये ये डिप्लॉयड कंडीशन है, अगर एक सेट है क्रोमोसोम का, अगर 3a हो गया तो ये ट्रिप्लॉयड हो गया, ए ये आपका टेट्राप्लॉयड हो गया। और एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या हो जाता है कि अगर ये नॉर्मली ए है, इसमें क्या हो गया, नॉर्मल ए है, अगर ए बी हो गया, किसी और स्पीसीज के साथ हाइब्रिड बन गया इसका, तो ए बी अगर ये हो गया देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्रिप्लॉइडी। ये भी है लेकिन ये एलो पॉलीप्लॉइड है। एलो पॉलीप्लॉइड क्यों, क्योंकि अगर इसमें अदर स्पीसीज के डिफरेंट स्पीसीज के क्रोमोसोम हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया, हाइब्रिड बना लिया, देन इट इज़ कॉल्ड ट्राइप्लॉइडी। और सेम स्पीसीज में नंबर आपका सेट अधिक हुआ, डबल हुआ, या एक अधिक हुआ, दो अधिक हुआ, जो भी हुआ कंडीशन आएगी तब ये आपका ऑटो पॉलीप्लॉइड कहलाएगा। अब आ जाइए एन्यू पॉलीप्लॉइडी। यहाँ जगह कम है तो इधर बताते हैं आपको। एन्यू पॉलीप्लॉइडी भी दो तरह का होता है। अब क्या है, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, अगर आपका नंबर 1-2 क्रोमोसोम कम हो गया या ज़्यादा हो गया तब आपका वो एन्यूपॉलीप्लॉइडी कहलाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग में भी बात करते हैं तो यूप्लॉइडी में आपका अगर नॉर्मली हम लोग डिप्लॉयड हैं तो 46 क्रोमोसोम है, 23 सेट में है। अगर मोनोप्लॉइड कंडीशन होगा तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम जब हो जाए तब वो मोनोप्लॉइड कहलाएगा। और अगर पॉलीप्लॉइड होना है तो 46 + 23 हो जाए तो वो आपका ट्रिप्लॉइड कंडीशन पॉलीप्लॉइड में आएगा। और एनोप्लॉइडी में बात करते हैं तो अगर ये नंबर जो है आपका 44 हो जाए, 43 हो जाए, 45 हो जाए,
एक नंबर 2 नंबर कम हो जाए तब आपकी ये कंडीशन एन्यूप्लॉयडी कहलाती है, या 1 या 2 नंबर ज़्यादा हो जाए, मतलब 46 से 47 हो जाए, 48 हो जाए, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी। अगर नंबर 1 या 2 ज़्यादा हो जाए, 1 या 2 ज़्यादा हो जाए या 1 या 2 कम हो जाए, तो 2 कंडीशन आती है इसमें, हाइपोप्लॉयडी एंड हाइपरप्लॉयडी। हाइपोप्लॉयडी एंड हाइपरप्लॉयडी ही होता है आपका, हाइपोप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी नहीं होता है, हाइपोप्लॉयडी एंड हाइपरप्लॉयडी, ठीक है, ये ठीक है। हाइपोप्लॉयडी, इसमें नाम से ही क्लियर है, अगर किसी वर्ड के आगे हाइपो लग गया तो वो लेस हो रहा है, उसमें हाइपर हो गया तो वो एक्सेस हो रहा है। तो हाइपोपॉलीप्लॉयडी, अगर नंबर 1 या 2 नंबर क्रोमोसोम का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना है उसमें से 1 या 2 नंबर कम हो गया तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोप्लॉयडी, ठीक है, वो कंडीशन कहलाती है हाइपोप्लॉयडी। इसमें भी 2 तरह के आपके होते हैं कंडीशन। फर्स्ट इज मोनोसोमी and second is नलीसोमी। अब मोनोसोमी कंडीशन क्या है, अगर एक क्रोमोसोम कम हुआ देन इट इज कॉल्ड मोनोसोमी। अगर 1 कम हुआ, 2n-1 हुआ, जैसे अगर हम शुरू में ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो अगर हमारा क्रोमोसोम नंबर 45 हो गया तो वो मोनोसोमी कहलाता है। और अगर 14 क्रोमोसोम का लेके बात करते हो आप तो 2n, अगर आपका 14 है तो 2n मतलब 14-1 अगर 13 हो जाएगा। और नलीसोमी 2n-2, अगर 2 क्रोमोसोम कम हो गए तो वो नलीसोमी, जैसे ह्यूमन बीइंग में 46-2 कितना हो गया, 44 हो गया। तो 2 कंडीशन, मोनोसोमी और नलीसोमी। एक और अदर कंडीशन आती है, ये 2n-1-1, ये क्या कहलाएगा। कई बार आपको कन्फ्यूज़न होता है कि 2 क्रोमोसोम कम हो गए तो ये नलीसोमी हुआ, नहीं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी। अब डबल मोनोसोमी क्या है भाई, जैसे आपके क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में ऐसे आपका 23 पूरे अगर या जितने भी क्रोमोसोम अगर पेयर में हैं और एक पेयर का एक क्रोमोसोम कम हो गया तो ये मोनोसोमी कहलाता है, और उसी पेयर का 2 क्रोमोसोम कम हो गया तो ये नलीसोमी कहलाता है। लेकिन अगर एक पेयर से एक क्रोमोसोम, दूसरे पेयर से दूसरा क्रोमोसोम कम हो तो वो कंडीशन आपकी डबल नलीसोमी कहलाती है। जब एक पेयर से एक पूरा पेयर ही लेस हो जाए तब वो आपका नलीसोमी, 2 क्रोमोसोम एक ही पेयर के है। अगर एक पेयर से एक और दूसरे पेयर से दूसरा क्रोमोसोम कम होता है तो ये डबल मोनोसोमी। इसी तरह ट्रिपल मोनोसोमी भी हो सकता है, 2n-1-1-1 कि अलग अलग पेयर से एक एक क्रोमोसोम कम हो। ठीक इसी तरह हाइपरप्लॉयडी, हाइपरप्लॉयडी अगर आपका 1 या 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरप्लॉयडी कहलाता है। इसमें भी 2 कंडीशन आती हैं, ट्राइसोमी, सबसे कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसका एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग में आपको काफ़ी मिलता है, आप पहले सुने भी होंगे, डाउन सिंड्रोम वगैरह, क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम, ये सब इसमें ट्राइसोमी में आते हैं। और दूसरा होता है टेट्रासोमी। तो मोनोसोमी की तरह ट्राइसोमी क्या है, अगर 2n+1 हो गया, एक ज़्यादा हो गया, अगर ह्यूमन बीइंग में बात करते हो तो अगर 47 क्रोमोसोम हो गया देन दिस इज कॉल्ड ट्राइसोमी। और टेट्रासोमी कब होगा, 2n+2, अगर 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए तो टेट्रासोमी, इसका 48 हो गया। और इसी तरह यहाँ भी आपका एक कंडीशन आती है 2n+1+1, ये कहलाता है। कभी कभी आप सोचोगे कि 1-1-2 हो गया, जनरल मैथ से देखोगे तो +2 क्रोमोसोम बढ़ गए तो ये टेट्रासोमी, नहीं, ये मोनोसोमी की तरह ये कंडीशन आपकी कहलाती है डबल टेट्रासोमी। ये डबल टेट्रासोमी क्या है भाई, अगर आपके ऐसे पेयर में क्रोमोसोम ऐड हैं, लगे हुए हैं, अगर एक पेयर में एक क्रोमोसोम ज़्यादा ही हो गया तो ये कंडीशन कहलाता है ट्राइसोमी। और उसी पेयर में 2 क्रोमोसोम ज़्यादा हो गए तो ये कहलाता है टेट्रासोमी। लेकिन अगर एक पेयर में एक क्रोमोसोम और दूसरे पेयर में दूसरा क्रोमोसोम ज़्यादा हुआ, एक्सेस हुआ, कि एक पेयर में 3 दूसरे वाले में दूसरा ऐड हुआ, तो ये कंडीशन कहलाती है डबल ट्राइसोमी।
ये कंडीशन कहलाती है डबल ट्राइसोमी। अक्सर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको हमेशा ध्यान देंगे कि अगर 2n -1 है तो ये डबल मोनोसोमी है, और 2n +1 है देन इट इज़ कॉल्ड डबल ट्राइसोमी। ये शॉर्ट में आपका क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। आपको मेन जो पढ़ना है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हो। आपका इस बार जो फोकस है वो मेन सिंड्रोम्स पे है, ठीक है। तो लेकिन इसको सिंड्रोम पढ़ने के पहले आपको एक बार पहले जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप एक बार देख लीजिए पूरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब उसी को थोड़ा डिटेल में देखना है। यूप्लॉइडी क्या है? जैसा कि हम लोगों ने बात किया, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर डिप्लॉयड, that is they possess two set of identical chromosome. In euploidy, an organism either loses a complete set of chromosome or acquire one or more additional set of chromosome. Normally आपकी डिप्लॉयड कंडीशन होती है अगर उसमें पूरा एक सेट ज़्यादा हो जाए, या एक या दो सेट अधिक हो जाए, या एक सेट पूरा कम हो जाए, तो वो कंडीशन आपकी यूप्लॉयड कंडीशन कहलाती है। ये आपके दो तरह के होते हैं, मोनोप्लॉयड और हैप्लॉयडी, ठीक है। हम लोग अभी बात कर रहे थे हैप्लॉयड क्या है? अगर आपका क्रोमोसोम जितना भी नंबर है उसका हाफ हो जाए, उसमें केवल एक सेट में क्रोमोसोम रहे, दूसरा सेट नहीं हो, उसका पेयर नहीं हो, तो वो कंडीशन कहलाती है मोनो या हैप्लॉयडी कंडीशन। जैसे स्पर्म और एग आपके हैप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉयड है, उसमें एक ही सेट में क्रोमोसोम है, दो सेट में क्रोमोसोम नहीं है। तो monoploid possess only one set of chromosome haploid on the other hand have half of the somatic chromosome number। और या आप इसमें कह सकते हो कि इसमें जो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं उसका हाफ होता है, जितना सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उसका हाफ क्रोमोसोम होता है। ओरिजिन ऑफ हैप्लॉयड, हैप्लॉयड की ओरिजिन कैसे होती है? इन हनी बी हैप्लॉयड मेल ड्रोन्स आर फाउंड। हनी बी में जो आपका मेल होता है, ड्रोन होता है, वो हैप्लॉयड होता है, ठीक है। दीज एराइजेस पार्थोजेनेटिकली फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो एग में क्या है? हैप्लॉयड ही क्रोमोसोम नंबर है, और पार्थेनोजेनेसिस हो जाने की वजह से वो जो है फॉर्म हो जाता है, तो उसमें स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए उसमें एक ही सेट में क्रोमोसोम रह जाता है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, हनी बी का जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है और फर्टाइल होता है, फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, फर्टाइल होती है। उसके अलावा जो वर्कर होता है वो डिप्लॉयड होता है बट स्टेराइल होता है। हैप्लॉयड कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इनमें किसी भी मेथड से आर्टिफिशियली हैप्लॉयड कंडीशन इंड्यूस किया जा सकता है, बाय एक्सरे ट्रीटमेंट, बाय टेम्परेचर शॉक, या बाय इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, बाय डिलेड पॉलिनेशन, बाय कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। ये कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट क्या करता है? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को अरेस्ट कर देता है, नहीं होने देता है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे तो आपका होगा क्या कि एनाफेज के टाइम पे जो आपके हाफ ऑफ क्रोमोसोम एक साइड में जाते हैं वो नहीं जा पाते हैं प्रॉपर, और इसलिए जो कंडीशन बनती है वो आप मोनोप्लॉयड ओरिजिन हो जाते हैं। बाय कल्चरिंग पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के कल्चर से अगर करके डेवलप करा लिया जाता है तो वही आपका हैप्लॉयड हो जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ हैप्लॉयड, अब बात आती है कि हैप्लॉयड की मॉर्फोलॉजी क्या होगी। हैप्लॉयड आर स्मॉलर इन साइज देन डिप्लॉयड। उसके लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स सभी जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, सीड्स भी छोटे होते हैं, और ये नेचर के अगेंस्ट लेस रेजिस्टेंट होता है और थोड़ा वीक भी होता है। साइटोलॉजी ऑफ हैप्लॉयड, जनरली आपका क्या होता है? एनाफेज में आपके बाइवेलेंट बनते हैं, सेम आपके क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे तो पेयर में क्रोमोसोम ही नहीं है, तो यहाँ क्या होगा आपका हैप्लॉयड? द हैप्लॉयड हैज़ जस्ट यूनिवेलेंट, यहाँ पे एक ही सेट में क्रोमोसोम होंगे। दीज
univalent are distributed at random during anaphase 1 of meiosis, producing monosomies. Haploids are sterile. हैप्लॉइड जो होते हैं वो स्टेरॉयल होते हैं. यूजेस, हैप्लॉइड आर यूज टू स्टडी रोल ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम को स्टडी करने में. जैसे और एक चीज़ और है, जैसे आप हैप्लॉइड कंडीशन है, अगर आपके 10 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोमोसोम है और मेटाफेज में, तो ये यूनिवेलेंट बनाना है. अगर बाइवेलेंट बनाते तो 5 हो जाते, लेकिन सब अलग अलग तरह के हैं इसलिए ये यूनिवेलेंट बनाए. अब एनाफेज के टाइम में क्या होता है, जब इनका नॉर्मल होते हैं तो 5 एक साइड में 5 एक साइड में चले जाते हैं, लेकिन जब पेयर में होते एक पेयर नीचे एक पेयर ऊपर चला गया. अब यहाँ क्या है, 10 है, यूनिवेलेंट है, तो यहाँ अट्रेंडम जो होता है वो क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों साइड में, दोनों पोल पे. अब अट्रेंडम में आपका जो इनका गैमेट बनेगा वो 0 से लेके 10 तक कोई भी हो सकता है. अब अटेंडम क्या है, एक साइड में 0 पूरा 0 हो गया और दूसरे साइड में 10 हो गया, कुछ भी हो सकता है. एक साइड में 1 हो गया, दूसरे साइड में 9 हो गया, एक साइड में 2 हो गया, दूसरे साइड में 8 हो गया. और ये मोनोसोमिक कंडीशन भी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, मोनोसोमिक कंडीशन कैसे प्रोड्यूस करेंगे मोनोप्लैट्स, अगर एक साइड में आपका 6 हो गया और दूसरी तरफ आपका 4 हो गया, और अगर ये 4 फर्टाइल है तो किसी नॉर्मल 5 के साथ अगर ये फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो उसमें 9 क्रोमोसोम बनेंगे. 9 कितना हो गया, 10 था टोटल, 2n - 1. जी, अब पॉलीप्लाइडी में आ जाओ. पॉलीप्लाइडी वही बताया, अगर आपका सेट ज़्यादा हो जाए तो वो पॉलीप्लाइडी कहलाता है. पूरा जो ओरिजिनल एक पेयर है उसमें वही ज़्यादा हो जाए, उसमें ट्रिप्लॉइड कंडीशन, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड, हेप्टाप्लॉइड सभी कंडीशंस होते हैं. 2 तरह के पॉलीप्लॉइड होते हैं मैंने बताया. ऑटो पॉलीप्लाइडी, द ऑटो पॉलीप्लाइडी एट द क्रोमोसोम सेट ऑफ द सेम स्पीसीज इज एडिशन टू इट्स डिप्लॉयड जीनोम. जो डिप्लॉयड जीनोम है, जैसे ये ए है, इसमें जो एडिशनल क्रोमोसोम जोड़ रहा है वो अपने ही स्पीसीज का हो, तब ये ए हो गया, इसको सेम स्पीसीज में है. इफ डिप्लॉयड सेल हैज़ ए जीनोम एंड ऑटो ट्रिप्लॉयड विल हैव, अगर डिप्लॉयड ए है तो ऑटो ट्रिप्लॉयड जो होगा वो ए टेट्राप्लॉयड ए 4 बार हो जाएगा. अब है कि ओरिजिन ऑफ ऑटो पॉलीप्लाइडी कैसे ओरिजिन होते हैं. By the union of diploid gamete produced in the absence of meiosis or due to abnormal meiosis. Due to abnormal meiosis. डिप्लॉयड गैमिट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं, मियोसिस के ही गैमिट का फॉर्मेशन होता है. गैमिटोजेनेसिस में मियोसिस का इंपॉर्टेंस आप जान ही रहे हो, ये पूरे क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है. बाय द यूनियन ऑफ डिप्लॉयड गैमिट प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ मियोसिस. अगर कभी डिप्लॉयड गैमिट जो बन गए, डिप्लॉयड गैमिट कैसे बनेंगे, जो क्रोमोसोम का नंबर है 2n से n होता है आपका मियोसिस के थ्रू, और अगर मियोसिस हुआ ही नहीं तो जो गैमिट बनेगा वो डिप्लॉयड बन गया. अब ये डिप्लॉयड गैमिट अगर किसी नॉर्मल गैमिट के साथ फर्टिलाइज हुआ तो ये 3n बनाएगा, तो ये कंडीशन प्रोड्यूस हो गई. या एबनॉर्मल मियोसिस होने की वजह से भी, कि मियोसिस में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई और उसकी वजह से आपके डिप्लॉयड गैमिट बनेंगे. दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बाइसोमेट्रिक डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड जाइगोट ड्यू टू एबनॉर्मल माइटोसिस. अब है कि एबनॉर्मल माइटोसिस होने से क्या होगा, कभी कभी क्रोमोसोम नंबर जो माइटोसिस में सेम रहता है वो डबल हो जाता है. तो क्रोमोसोम नंबर अगर आपका 46 है और इसकी जगह ये डबल हो गया, तो डबल हो गया तो कितना हो जाएगा, 46 से 46 92 हो गया. ठीक है, अब ये 92 का जब मियोसिस में गैमेटिक सेल्स में होगा तो क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 23 बनता, उसकी जगह 46. अब ये 46 किसी नॉर्मल 23 वाले गैमेट के साथ फर्टिलाइज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये 69 बना लेगा. इसका मतलब ये ट्रिप्लॉयड कंडीशन बना ले रहा है. तो ये एबनॉर्मल माइटोसिस की वजह से. बाय द
नहीं है। बाई ए क्रॉस बिटवीन हैप्लॉयड गैमीट विथ डिप्लॉयड गैमीट, मतलब ऑटो डिप्लॉयड कैसे बनता है, कोई हैप्लॉयड गैमीट मतलब एन आपका फर्टिलाइज हो जाए 2n डिप्लॉयड गैमीट से, तो ये 3n बन गया, टिप्लॉयडी कंडीशन। और टेट्राप्लॉयड दोनों अगर आपके डिप्लॉयड जुड़ गए 2n तब ये आपके टेट्राप्लॉयड बन जाएगा, 4n बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ 2 स्पर्म, और कभी कभी एक ही एग का 2 स्पर्म के साथ अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एक एग है और फर्टिलाइज विथ 2 स्पर्म, तो दोनों स्पर्म का एक एग का n हो गया, एक 2 स्पर्म है तो n हो गया, तो ये 3n हो जाएगा। ऑटो टेट्राप्लॉयडी आर रिलेटिवली रेयर इन नेचर। ऑटो ट्रिप्लॉयडी आपको नेचर में ज़्यादा मिलता है, टेट्राप्लॉयडी कम मिलता है। दिस कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है। नेचुरल ऑटो पॉलीप्लॉयड्स आर दूब ग्रास, साइनोडॉन, जो आप जनरली पार्क वगैरह में या जनरल जो ग्रास देखते हैं दूब ग्रास इसको हम कॉमनली बोलते हैं, वो साइनोडॉन डैक्टाइलियन, ये ऑटो ट्रिप्लॉयड है। राई, जिसका हम लोग सांभर वगैरह बनाते हो, जो इसमें आप इस तरह के जितने साउथ इंडियन डिशेज होते हैं आप राई जो यूज़ करते हो, उसका साइंटिफिक नेम है सिकिल सेरल्स, और ये जो होता है ऑटो टेट्राप्लॉयड होता है। आर्टिफिशियली ऑटो पॉलीप्लॉयड आर इंड्यूस्ड बाय ट्रीटिंग द जाइगोट विथ कॉल्चिसिन इन बनाना, दतूरा, पोटैटो, कॉफ़ी एक्सेट्रा। आर्टिफिशियली टेट्राप्लॉयड कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपका कॉल्चिसिन यूज करने से क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, और जितने आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं तो यहाँ पेयर में लगे होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर ही एक पोल दूसरे पोल पे इसको एन ले जा रहा है। अब ये कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देने से ये अरेस्ट हो जाते हैं यहीं पे, और स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं, और तब आपका डिप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो आर्टिफिशियली डिप्लॉयड गैमेट जो प्रोड्यूस हुआ जब नॉर्मली किसी के साथ फर्टिलाइज कराते हैं उसको हम, तो वो आपका ट्रिप्लॉयड बन जाता है। तो कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करके ये सब बनाना का, दतूरा का, पोटैटो का, कॉफ़ी का ऑटो पॉलीप्लॉयड प्रोड्यूस किया जाता है। कैरेक्टर्स क्या है, लार्जर देन डिप्लॉयड ड्यू टू इंक्रीज्ड साइज, लीव्स बड़े होते हैं साइज, इसकी लीव, फ्लावर, फूड सभी बड़े होते हैं। सीड्स आर फ्यू बट लार्ज, स्लो ग्रोथ रेट। पॉलीप्लॉयड एवं टेट्राप्लॉयड लेवल प्रोड्यूस एबनॉर्मेलिटी लाइक रिंकल लीव। अगर टेट्राप्लॉयड से ऊपर जाएंगे पॉलीप्लॉयड्स में, जैसे पेंटाप्लॉयड, हेक्साप्लॉयड, हेप्टाप्लॉयड, तो उसमें क्या होते हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ होने लगती हैं, लीव्स जो होते हैं वो रिंकल्ड हो जाते हैं और डॉर्फ हो जाते हैं, और वो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, एलो पॉलीप्लॉयड मैंने बताया ऑटो आपका सेम स्पीसीज के साथ होता है, और एलो पॉलीप्लॉयड इट फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट ऑफ अ हाइब्रिड ऑफ 2 डिप्लॉयड स्पीसीज। ठीक है, कि अगर इसका हाइब्रिड दोनों अलग अलग स्पीसीज आपस में फर्टिलाइज करते हो, एक मतलब मेल या फीमेल एक दूसरे स्पीसीज का, एक अलग स्पीसीज का हो, तब आपकी ऑटो पॉलीप्लॉयड कंडीशंस होती है। जैसे एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, रेफेनो ब्रेसिका इज द फर्स्ट नोन एलो टेट्राप्लॉयड्स रिपोर्टेड बाय रशियन जेंटिस्ट कैपेंचेंको। इट इज़ हाइब्रिड ऑफ रेफेनस सेटाइवस रेडिस, मूली जो होती है, ब्रेसिका ओलेरेसा कैबेज और रेडिस को आपस में हाइब्रिड करा के डेवलप किया गया है। रेफेनस का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n=18, पूरा क्रोमोसोम कितना है 18, और ब्रेसिका में भी आपका 18 होता है, कैबेज में भी। इसका जो गैमेट बनेगा 9R रेडिस के लिखे, यहाँ पे 9 भी कैबेज के लिए लिख रहे हैं, ब्रेसिका के लिए लिख रहे हैं। F1 हाइब्रिड में क्या होते हैं, आपके जो टोटल नंबर बनते हैं वो 2n जो हो जाता है 9R वाला 9B वाले क्रोमोसोम हो गए, इसका 9R और इसका 9B। 18 तो क्रोमोसोम है, लेकिन ये क्या होता है आपका कि ये फर्टाइल नहीं होता है, ये स्टेराइल होता है, स्टेराइल गैमेट प्रोड्यूस करता है। क्यों?
क्योंकि इसमें जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो उसमें बाइवेलेंट नहीं बन पाते हैं कि 9R 9B कैसे, तो नॉर्मल उसमें गैमेट जो है फर्टाइल गैमेट नहीं बनाता है। तो इसमें करते क्या है, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देते हैं इसको। तो कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देने से स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं और जो गैमेट का नंबर है वो डबल हो जाता है। जो आपका ये क्रोमोसोम का नंबर है, ये 9 की जगह 18R 18B, तब अब क्या होगा, ये फर्टाइल हो जाता है, 4N हो जाता है। फर्टाइल हो गया तो क्या हो गया, 9R एक पेयर बना लेगा, 9B एक पेयर बना लेंगे, तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो 9R 9B वाले होते हैं, वो फर्टाइल होता है। और ये एग्जाम्पल है आपका एल्लो टेट्राप्लॉइड। इस तरह से और भी आपके कॉटन वगैरह में एग्जाम्पल हैं, वो आप पढ़ सकते हो। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये फ्रूट्स की साइज़ को बड़ा कर देता है। इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, विटामिन्स, सुगर कंटेंट ऑफ बीट ऑल्सो इंक्रीजेस। इट लीड्स टू चेंजेस इन सीजन ऑफ ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का सीजन, फ्रूटिंग का सीजन, सभी उसकी वजह से चेंज हो जाते हैं। जो एनुअल प्लांट है उसको प्रीनियल प्लांट में भी चेंज हो जाता है। एलो पॉलीप्लॉइडी सजेस्ट हाउ न्यू स्पीसीज हैव अराइजन बाई क्रॉस बिटवीन टू स्पीसीज। इससे नए नए स्पीसीज भी बन जाते हैं। न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, ठीक है। अभी हम लोगों को एनोपॉलीप्लाइडी जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, जो चीज़ें ना समझ में है आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आज की क्लास ओवर हुई। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।